दोस्तों, गुप्त नवरात्रि आने वाले हैं। ये बहुत ही स्पेशल समय होता है। ये नवरात्रों की तरह ही होते हैं, लेकिन ये गुप्त इसलिए होते हैं ताकि हम इनमें ज्यादा से ज्यादा मंत्र जाप और साधना कर सकें। और बहुत कम लोग जानते हैं कि गुप्त नवरात्रि इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं कि हम इनमें जो भी इच्छा मांगते हैं वो निश्चित रूप से पूरी होती है। इस समय गुप्त रूप से साधनाएं की जाती हैं और मंत्र सिद्धि की जाती है। और जो भी फल आपको रोजाना पूजा और जाप करने से साल भर में प्राप्त होता है, वो फल आप इन 9 दिनों में देवी उपासना से पा लेते हो। इसलिए गुप्त नवरात्रि की साधना हम सभी को करनी चाहिए। पर कुछ लोगों को लगता है कि ये तांत्रिक नवरात्रि हैं, तो उन्हें ही करनी चाहिए। पर नहीं, ऐसा नहीं है। ये माँ के भक्तों के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण समय है। इस समय जो भी भक्त गुप्त रूप से साधना करेंगे, उनका ऑरा मजबूत होगा, उनकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होगी और माँ के प्रति श्रद्धा बढ़ेगी। वैसे तो माँ से कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप इस समय सच्चे भाव से जो भी मांगेंगे आपको अवश्य मिलेगा। ये नवरात्रि 15 जुलाई दिन बुधवार से शुरू होकर 23 जुलाई दिन गुरुवार तक चलेंगे। तो ये 9 दिन की तपस्या है। जितनी कड़ी तपस्या होगी, फल उतना ही अच्छा होगा। अब बहुत सारे लोग अपनी मजबूरी बताएंगे कि हम स्टूडेंट हैं, हम हाउसवाइफ हैं, हमें समय ही नहीं मिलता। तो देखिए, कुछ ना करने से कुछ करना बेहतर है। तो कुछ ना कुछ पाठ जरूर कीजिएगा। और ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि आप नहीं कर सकते। आप संकल्प तो कीजिए, माँ आपके साथ है। इसमें आप कोई भी साधना कर सकते हो, फिर चाहे वो माता रानी की हो, शिव जी की हो, विष्णु भगवान की हो, हनुमान जी की हो, या फिर आप अपने गुरु मंत्र की भी साधना कर सकते हैं। इसमें आपको माँ को लाल रंग के आसन पर विराजित करना है। जो भी साधक बगलामुखी की साधना करें, वो माँ को पीले आसन पर विराजित करें। माँ बगलामुखी की साधना कैसे करें, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इन दिनों कलश स्थापना की कोई जरूरत नहीं होती। इनमें सिर्फ जाप ही काफी होता है। माँ के साथ गणपति जी को जरूर स्थापित करें। सबसे पहले माँ के आगे एक दीपक जला लें। जो लोग भी देखभाल कर सके वो 9 दिन के लिए अखंड ज्योत जलाएं। बाकी ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि अगर कोई देख भी ले तो उसे यही लगना चाहिए कि ये नॉर्मल पूजा है। इसे गुप्त रखना है। पहले दिन संकल्प लें कि आप कौन सी साधना करना चाह रहे हैं। हाथ में जल, पुष्प, अक्षत लेकर संकल्प करें कि माँ इस साधना में आपके साथ रहें। इसमें सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करें। और हाँ, एक बात और, जब हम किसी बड़ी पूजा का संकल्प लेते हैं तो कहीं ना कहीं बाधा जरूर आती है। तो उसके लिए एक कटोरी में जल लेकर भैरव जी का ध्यान करते हुए चारों दिशाओं में जल छिड़क दें। इससे कोई भी नेगेटिविटी आपकी पूजा भंग नहीं कर पाएगी। अब इसमें पाठ कौन सा करें, तो आप डेली दुर्गा कवच का पाठ कर सकते हैं। इससे आपके पूरे परिवार की, आपकी संपत्ति की, आपके पूरे शरीर की सुरक्षा की जिम्मेदारी माँ की होगी। और अगर मंत्र जाप करना चाह रहे हैं तो माँ की ये 3 मंत्र बहुत पावरफुल हैं। पहला है ओम दुं दुर्गाय नमः, दूसरा है ओम क्रीम कालिकाय नमः, और तीसरा है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। आप इनमें से किसी भी मंत्र को चुन सकते हैं। उसी की 1 माला, 5 माला या 11 माला जाप डेली करें। लेकिन ध्यान रखें कि जाप आपको विषम संख्या में ही करना है। गुप्त नवरात्रि की साधना आपके सभी बुरे कर्मों को, नकारात्मकता को, बुरे विचारों को, क्रोध, लोभ और लालच का नाश करती है। आपके दुश्मनों का नाश करके आपको सेफ करती है। आपको ज्ञान प्राप्त होता है, धन धान्य में वृद्धि होती है और माँ की कृपा मिलती है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप सौभाग्यशाली हैं। माँ की आप पर कृपा है, जो आपको अवसर मिल रहा है साधना करने का। और ध्यान रखें, हर किसी को गुप्त नवरात्रि करने का अवसर नहीं मिलता। इसे वही कर पाएगा जिस पर माँ की कृपा है। आप जितना भी जाप करें, 1 माला, 5 माला, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से करें। जाप के लिए रुद्राक्ष की माला, रक्तचंदन की माला या कमलगट्टे की माला लें। कोशिश करें ये साधना रात 8 बजे के बाद करें और एक ही समय पर, एक ही स्थान पर बैठकर करें। इन दिनों सात्विक आहार लें। आप चाहें तो व्रत भी कर सकते हैं। ये पूरी तरह आप पर डिपेंड करता है। इसमें माँ को स्थापित करने का जो समय है वो 15 जुलाई दिन बुधवार प्रातः 5:33 से 10:09 तक है। अभिजीत मुहूर्त है दोपहर 2:45 से
3:40 तक है। इन दोनों में से किसी भी एक समय में आप माँ की स्थापना कर सकते हैं, संकल्प ले सकते हैं और ज्योत जला सकते हैं। ये नवरात्रि बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं। ये नवरात्रि माँ की कृपा पाने का एक सरल उपाय है। तो आप कोई ना कोई साधना अवश्य करें। अगर कोई साधना ना कर सके तो डेली एक पाठ दुर्गा चालीसा का अवश्य करें। आपकी नवरात्रि मंगलमय हो। जय माता दी।